हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि इसमें जो है इस वीडियो में हम नंबर एंड लेटर बेस्ड ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम अ, और इसमें इस वीडियो में क्या होगा जो अगर हम देखें ऑड मैन आउट में नंबर एंड लेटर बेस्ड पे अगर देखें तो मिक्स्ड हो गए। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिक्स्ड हो गए। कैसे मिक्स्ड वैरायटी के? मिक्स्ड वैरायटी क्या होगी जिसमें नंबर, ओके, नंबर एंड लेटर बेस्ड मिक्स हो गए। जैसे वो एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे ये क्या है, ये नंबर भी इसमें इन्वॉल्व है और एक लेटर भी है। तो ये क्या हो गया, नंबर एंड लेटर बेस्ड ऑड मैन आउट। ओके, एक एक टर्म में एग्जांपल शो किया है आपको। सिमिलरली अगर हम प्योर लेटर बेस्ड अगर देखेंगे, जो कि लेटर बेस्ड होगी ऑड मैन आउट, वो कैसी होंगी? सपोज वो ऐसी होगी MNP। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि अगर लेटर बेस्ड रहा तो कैसे रहेगा। तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब इसके पीछे हम प्रीवियस वीडियो का अगर हम देख ले कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया है, तो एक वीडियो अगर आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको रिकैप कर दूं कि हमने जो है पहले, ठीक है, तो ऑड मैन आउट की हमने एक वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलरेडी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक डिस्कस किया है। और इसके साथ मैंने एग्जांपल्स का एक क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी यूज किया था कि आपको एग्जांपल को मैंने सॉल्व करके आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको शो किया। उसके बाद एक सेकंड वीडियो आपको आया जिसमें था ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, जो कि नंबर बेस्ड, ओके, नंबर बेस्ड ऑड मैन आउट था, नंबर बेस्ड ऑड मैन आउट। तो ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 वीडियो था। अब जो है नंबर बेस्ड में भी आपको जो है अभी, क्योंकि उसमें हमने नेसेसरी जो बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए आपको पता होने चाहिए, जैसे हमने 1 to 10 डिस्कस कर लिया, तो वो आपके लिए इनफ है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जो है नंबर बेस्ड के क्वेश्चन पे ही आपको एक पार्ट 2 वीडियो मिल जाए, जो कि जिसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आपको एक और पार्ट 3 वीडियो मिल जाए जिसमें हम और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके लिए मैं थोड़ा अभी बीच में उन्हें स्किप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो ये अगर हम देखें तो ये है, जैसे कि मैंने कहा, नंबर एंड लेटर बेस्ड। ओके, तो नंबर एंड लेटर बेस्ड में ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पार्ट 1, इसके साथ भी आपको जो है इसके बाद आपको एक पार्ट 2 वीडियो भी मिलेगा जिसमें हम 10 क्वेश्चंस और इसके डिस्कशन करेंगे। और पॉसिबल अगर हुआ तो पार्ट 3 वीडियो भी मैं आपको इसमें ओके ये अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इसमें और बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाए। तो अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। ओके, तो मैं इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मूव करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एन की पोजीशन क्या होती है। ओके, एन की अगर पोजीशन हम देखें, एक आपके लिए मैं चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वैसे तो मुझे इसकी पोजीशंस याद है। जैसे एन की जो पोजीशन होती है वो 14 होती है। फिर पी की जो पोजीशन होती है वो 16 होती है। आर की जो पोजीशन होती है वो ओके, तो आर की पोजीशन में एक बार मैं भी कंफर्म थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें बाकी यू की पोजीशन जो है मुझे पता है 21 है, डब्ल्यू की पोजीशन जो है 23 है, और एस की जो पोजीशन है अगर मैं देखूँ तो आर की जो पोजीशन होती है वो होती है 18। एंड आर के बाद जस्ट नेक्स्ट लेटर होता है वो है एस, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 19। तो अगर हम देखें इसमें तो क्या पैटर्न बनते हुए अगर इसमें देखें तो आपको इवन ऑड या कोई डिफरेंस बेस या प्राइम नंबर बेस, हमने जितने भी सीरीज में कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस कॉन्सेप्ट्स को अगर अप्लाई करें तो उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट से ये मैच नहीं होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा इसके पहले इस सेम वैरायटी का अगर सॉल्व किया होगा तो आपने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो ये 14 जो एन की जो पोजीशन है, अल्फाबेटिक जो लेटर्स होते हैं उसमें 14th पोजीशन होती है। तो हम जानते हैं कि 14 पोजीशन है, तो इसे 14 को कैसे लिखा गया है क्वेश्चन में? इस तरह लिखा गया है, इस 1 को यहाँ पर लेफ्ट साइड में और इस 4 को यहाँ पर राइट साइड में।
अगर हम सिमिलरली इसमें भी देखें ई में, तो वो 1 को लेफ्ट में लिखा गया है, 6 को यहाँ लिखा गया है। अगर हम आर की पोजीशन, क्योंकि हमें पता है आर की पोजीशन 18 होना चाहिए, तो इस 18 को कैसा लिखा जाना चाहिए था, 1 को लेफ्ट में लिखा जाना चाहिए और 8 को राइट में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये जो 8 यहाँ पर जो राइट में लिखा जाना चाहिए वो नहीं है, उसकी जगह यहाँ 7 लिखा गया है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं, क्या ये ऑड टर्म है? हाँ, इसे हम कह सकते हैं, ये जितने भी टर्म्स है उसमें ये ऑड टर्म है। पर स्टिल जो हम क्या करेंगे, इसे कंफर्म करेंगे। तो 1 अगर हम देखेंगे तो 1 यहाँ पर लेफ्ट में लिखा हुआ है, या 9 अगर देखेंगे तो 9 राइट में लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट टर्म है। 2 जो है लेफ्ट में लिखा है, 1 जो है राइट में लिखा है, W जो है 2 जो है लेफ्ट में एंड 3 जो है राइट में। तो क्या देखा हमने कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है 1 एंड 4 में, वो पैटर्न इसमें भी चल रहा है, वो पैटर्न इसमें भी चल रहा है, वो पैटर्न इसमें भी चल रहा है सिमिलर, और सिमिलर पैटर्न इसमें भी चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑड नंबर है वो है 1 R 7, क्योंकि इसमें ये पैटर्न, जो पैटर्न अदर टर्म्स में अप्लाई किया गया है वो पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि ये जो थर्ड टर्म है हमारी, ये इस क्वेश्चन की ऑर्डर टर्म है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम जो है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ड सेम पैटर्न पर हमने जो है प्रीवियस वीडियोस अगर आपने कवर किए होंगे तो आप जो है खुद ही इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें एज सच कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए इसे सॉल्व करता हूँ। सपोज अगर आप बिगनर्स लेवल है, ओके, अगर आपने स्टार्टिंग ही बिगनर लेवल है, अगर आप फ्रेश लाइक रीजनिंग एबिलिटी अगर आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट? मैं आपको बताता हूँ। तो एफ की पोजीशन जो है, सबसे पहले हम सारे लेटर्स की पोजीशन लिख लेंगे। एफ की पोजीशन जो है 6 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है, एच की पोजीशन होती है 8, एच की पोजीशन क्या होती है 8 होती है, डब्ल्यू की पोजीशन जो होती है 23 होती है, के की अगर हम पोजीशन देखें, ए की पोजीशन 11 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है, एल की पोजीशन अगर हम देखें तो 12 होती है, एल की पोजीशन 12 होती है। तो ओके, सिमिलरली जो है हम इसकी भी पोजीशन लिख लेंगे। इसकी पोजीशन 3 होती है, एन की पोजीशन जो होती है वो होती है 14 होती है, ओके, क्योंकि के की पोजीशन क्या होती है 11 होती है, एंड के एल एम एन, ओके। तो इस तरह से भी आप उसे अगर भूल जाए आप तो इसे आपको याद होना चाहिए। पी की अगर हम पोजीशन देखें तो पी जो है वो 16, आई की पोजीशन अगर हम देखें तो वो है 9। अब आपने, अब अगर क्योंकि आप बिगनर लेवल है तो आपको इस तरह से स्टार्टिंग करना चाहिए सॉल्व करने की, आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पर है तो आप ये स्किप, आपको पता ही होगा कि आप ये खुद स्किप कर सकते हैं ये सारी स्टेप्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम सपोज ये जो है मैंने इसे कह दिया, ये जो लेटर है फर्स्ट प्लेस पर, ये जो लेटर है, एक बार मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। तो हम इस लेटर को क्या कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लेटर सीरीज है, फर्स्ट लेटर सीरीज। अब इस लेटर सीरीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ एच के एल एन टी। अब इनकी पोजीशन भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है +2 का है, यहाँ पर डिफरेंस +3 का है, यहाँ पर डिफरेंस +1 का है, यहाँ पे डिफरेंस +2 का है, यहाँ पर डिफरेंस +2 का है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर +2 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, और ये सीरीज भी एंड हो रही है कौन से डिफरेंस के साथ, +2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, या तो हमें एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो ऑड नंबर हो, ऑड टर्म फाइंड करनी है, या एक कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो रॉन्ग हो। तो क्योंकि ये +2 वाली सीरीज चल रही थी, अगर यहाँ पर ये सिमिलर, अब हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज आपने अगर पढ़ी हो मेरे वीडियोस के थ्रू, तो हमें आपको पता होगा क्या इसे क्या बनना चाहिए था, इसे बनना चाहिए था डिफरेंस सीरीज। तो यहाँ पर +3 के जगह क्या होना चाहिए था, +2।
+1 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +2। ओके, तो अगर आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो 8 + 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 10। और 10 + 2 अगर करें तो आप ये देखिए 12। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से भी करेक्ट हो गया कि जो मतलब हमने जो डिकोड किया कि यहाँ पर जो डिफरेंस चलना चाहिए था वो +2 का चलना चाहिए था, लेकिन अब ये +2 का डिफरेंस यहाँ पर ना आके +3 का डिफरेंस आया। तो क्या ये +3 का इसका इफेक्ट क्या है, ये प्रीवियस टर्म पर पड़ा? बिल्कुल नहीं, इसका इफेक्ट जो है प्रीवियस टर्म पर नहीं पड़ा। इसका इफेक्ट किस पर पड़ा? इसका इफेक्ट पड़ा नेक्स्ट टर्म जो कि थी 11। ठीक है, तो ये 11 जो है, ये 11 नंबर कौन सी टर्म है? 11 नंबर जो टर्म है वो है के। तो इस क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था और हमें फाइंड करना था ऑड मैन आउट क्वेश्चन था, और इसमें हमें ऑड नंबर या लेटर फाइंड करना था। तो आई थिंक कि हमें जो है ऑड लेटर हमें हमारा मिल गया है, वो कौन सा है, के। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हमें मिल गया। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द ऑड टर्म। में जो हम जो ऑड टर्म फाइंड कर रहे थे वो है ये, दिस इज द थर्ड नंबर टर्म इज अवर ऑड टर्म। तो सिमिलरली अगर आप सोचे कि क्या हमें फर्स्ट लेटर सीरीज से ही करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर चाहते तो आप इसे कंसिडर कर सकते थे, जैसे TW, के, फिर ये C, फिर ये F एंड इस एट लास्ट I। तो ये कौन सी बन सकती थी सीरीज, ये बन, अगर हम ये लिख लेते TWACFI, तो ये कौन सी सीरीज बन जाती, सेकंड लेटर सीरीज। और इसी में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स लगा के, जो कॉन्सेप्ट्स इसमें लगाए हमने, अब उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके ये आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टेबल, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, सपोज आपको याद नहीं है तो आपको जो है एक पेज पर एक टेबल बना लेना है अल्फाबेट वाला, और उसमें नंबर भी उसमें असाइन करने हैं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम देखें एम की पोजीशन क्या है, तो एम की पोजीशन 13 है, पी की पोजीशन देखें 16 है, एस की अगर पोजीशन हम देखें तो एस की पोजीशन 19 है। ओके, एस पोजीशन इज 19। वाई की अगर हम पोजीशन देखें तो वाई की पोजीशन है 25। जी की पोजीशन अगर हम देखें तो 7 है, और क्यू की पोजीशन अगर हम देखें तो वो होती है 17। अब आपने देखा कि ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा था, फिर ये डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये जो है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, मैं इसके पीछे भी आपको लॉजिक बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले क्या देखा कि यहाँ पर जो है +3 से इंक्रीज हुआ। ओके, यहाँ पर, फिर यहाँ पर अगेन 3 + 3 से इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ पर डायरेक्टली +6 से इंक्रीज हो गया। और फिर आपको ये समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि 25 से डायरेक्ट डिक्रीज होके 7 की हो गया। तो आपने जैसे टेबल लेटर जो बनाया होगा ना, जैसे ये ए से लेके आपने फिर इसको एक्स वाई जेड, तो ये जो है उसकी पोजीशन 1 रहती है, और जेड की जो पोजीशन 26 रहती है। तो अगर आप ऐसे नंबर्स देखें 25 और उसके बाद डिक्रीज होके 7 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये सीरीज जब जेड पे एंड हो जाती है तो ये सीरीज वापस जो है रिपीट 1 से ही शुरू होती है, ए बी सी, फिर ये अगेन जाती है जेड तक। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि ये सीरीज, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सीरीज जो है लूप में भी चलती है। तो फिर अगेन 26 के बाद कौन सी टर्म होगी, अगर 26 में अगर कुछ प्लस और होगा तो आप सोचेंगे कि अगर +1 हो रहा है 26 में, तो 26 के बाद तो कोई लेटर है ही नहीं। बट अगर आपको ये पता हो कि ये जो लूप में चलती है, तो 26 + 1 जो होगा वो होगा 27। ओके, तो ये 27 क्या है, ये ए है। या फिर हम कहते हैं 26 + 2, तो 26 + 2 क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 7 किस तरह आया होगा, इसी तरह आया होगा। अब हमने देखा, अगर इसमें कितना डिफरेंस है, अगर हम देखें तो 7 + 1 8। 7 + 1 क्यों करा, क्योंकि जो 26 है, ठीक है, 25 के बाद कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर आएगा, जेड, जो कि उसकी पोजीशन है 26। तो जेड एक सिंगल एक सिंगल लेटर, और ये +7, तो हमें +8 मिलेगा।
और यहाँ पे आपने देखा रैपिडली बहुत इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब या तो ये डिफरेंस जो है +3 चलेगा, या फिर ये डिफरेंस चलेगा +6 +8 और ये यहाँ पर +10। तो 17 - 7 अगर करेंगे तो हमें +10 मिलेगा। तो या तो ये +3 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन अगर ये +3 का अगर आप डिफरेंस चलाने की कोशिश करेंगे तो जो आपको, जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो कि ऑड टर्म हो या फिर वो एक रॉन्ग टर्म हो। तो अगर आप ये +3 यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये +3 अप्लाई करेंगे तो ये +6 मिलेगा। फिर ये टर्म जो है +6 जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप फिर से अगर यहाँ +3 लगाएंगे तो ये टर्म भी चेंज हो जाएगी, जो कि जी है वो चेंज हो जाएगा, और ये +3 ये भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ +3 करेंगे तो क्यू भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा कि क्वेश्चन ही हमारे लिए गलत हो जाएगा। बट आपको इस तरह नहीं करना है। तो आपको किस तरह से करना है 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर +3 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका मतलब कि ये जो पैटर्न जो लास्ट में चल रहा है, ये इवन नंबर वाला पैटर्न, ये पैटर्न करेक्ट है। और इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म करेक्ट है, लेकिन इस डिफरेंस की वजह से, कौन सा डिफरेंस, +3, इस +3 के कारण जो हुआ हमें जो है गलत एक लेटर मिला, वो था ये गलत लेटर। कौन सा था, या कह सकते हैं रॉन्ग टर्म, वो है पी। अगर हम एम में +3 करते हैं तो हमें पी मिलता है, लेकिन ये क्या है, एक रॉन्ग टर्म है पी। तो हमें क्या करना चाहिए था, m+2 अगर हम करते तो हमें क्या मिलता, ओ। तो इसी तरह अब हम जो है एक आपको बताता हूँ कि अगर क्या होता है तो पी क्यू गलत है। ओके, तो हमें फाइंड जो करना था कि ऑड टर्म फाइंड करनी थी या रॉन्ग टर्म फाइंड करनी थी। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए मिल गई, पी क्या है हमारी, एक ऑड टर्म है। अब ये पी टर्म कैसे ऑड टर्म है, मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप m+2 ओ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m के बाद o मिलेगा। अब o के बाद ओ में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। क्यों +4 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा +6 +8 +10, एक ये डिफरेंस बेस सीरीज बन रहा है। ओके, तो O+4 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S मिलेगा। सिमिलरली अगर हम S+6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Y मिलेगा। अगर हम Y+8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, G मिलेगा। और अगर हम G+10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q मिलेगा। तो आपने देखा, ये जो है मैंने आपके सामने जो है करेक्ट टर्म, या कह सकते हैं करेक्शन करके दिया क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन अगर राइट होता, पूरा क्वेश्चन अगर यहाँ पर कोई एक कंप्लीट सीरीज बन रही होती तो कैसी बन रही होती, MOSYGQ। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था, कि क्वेश्चन इसलिए ही हमें पूछ रहा था क्योंकि इसमें हमें एक ऑड टर्म फाइंड करनी थी, या कोई एक ऐसी टर्म है जो रॉन्ग है। तो हमें ये मिल भी गई। और अब इसके जगह कौन सी करेक्ट टर्म आती वो भी हमने आपको मैंने फाइंड करके बता दी, वो है ओ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों इसमें एक ऑर्डर टर्म फाइंड कर रहे हैं, या कह सकते हैं रॉन्ग टर्म क्यों फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सपोज आपको 6 टर्म्स दी है, तो 6 में से कोई एक ऐसी टर्म है जो कि रॉन्ग है या ऑड है, तो आपको इसी तरह उसे फाइंड करना है। अगर आप लेटर बेस्ड कर रहे हैं तो आपको इसी तरह उसे फाइंड करना है। अगर आप बिगनर्स लेवल है तो आपको ऐसा पूरा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अ, तभी आप जो है इंटरमीडिएट जब आप लेवल पे जाएंगे तो आप, जैसे मैंने ये बीच में जो ये स्टेप्स करी, तो ये आप स्टेप्स स्किप कर देंगे। हर लेटर को नंबर असाइन करना, ये आप स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको लेटर्स उनके पोजीशंस के साथ याद हो जाएंगे। फिर आप ये भी करेक्शन मतलब या क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या हमने जो आंसर फाइंड किया है, क्या वो हमारा आंसर करेक्ट है, उसके लिए ये जो है क्रॉस क्रॉस चेक मेथड। तो आप ये बहुत सारी स्किप्स करके, या अगर जब आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप जो है, आई डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 to 45 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। बट अगर आप बिगनर्स लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको 2 से 3 मिनट भी लगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे साथ मिलकर इन सारी क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही आई थिंक
पैटर्न जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर इसे ट्राई करना चाहिए। तो मैं आपके लिए इसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि अब सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज आई एम अ बिगनर लेवल, ओके, आई एम ऑन अ बिगनर लेवल, ओके, ना कि मैं इस तरह सॉल्व ने भी नहीं, अवॉइड करूंगा ट्राई करना सॉल्व करना कि मैं इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ। मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि मैं एक बिगनर लेवल स्टूडेंट हूँ। तो बिगनर लेवल स्टूडेंट को कैसे सॉल्व करना चाहिए इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो सपोज आपने सबसे पहले इसे पोजीशंस असाइन कर देनी है। तो डी की पोजीशन 4 है, एल की पोजीशन 12 है, एच की पोजीशन 8 है, आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन अगर हम देखें तो हमने ऊपर ही लिखी है, आर की पोजीशन तो अगर हम देखें आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन है 18। अगेन एल की पोजीशन अगर हम देखें तो 12 है, एक्स की पोजीशन अगर देखें हम 24 है। ठीक है, तो आपको इस तरह से नंबर्स असाइन करने हैं। अब हम देखेंगे पी की पोजीशन अगर देखेंगे 16 है, डी की पोजीशन जो है 4 है, यू की पोजीशन हम देखेंगे 21 है, ओ की पोजीशन जो है 15 है, एक्स की पोजीशन 24 है, पी की पोजीशन जो है 16 है, बी की पोजीशन 2 है, वी की पोजीशन 22 है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले सारे जो लेटर्स हैं उनको जो है नंबर्स असाइन कर देने हैं। ठीक है, फिर अब जैसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जैसे ऊपर भी दिखाया कि सपोज हम इसे कहते हैं फर्स्ट लेटर, ओके, ये जो है पहले हम आपको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए उसके लिए मैं आपको थोड़े मार्क कर दे दूँ। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फर्स्ट लेटर सीरीज, ओके, फर्स्ट लेटर सीरीज। तो पिछले पिछले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट लेटर सीरीज के थ्रू आपको जो है ऑड टर्म निकालना सिखाया। अब इस वीडियो में जो है मैं आपको सेकंड लेटर सीरीज के थ्रू निकालना सिखाऊंगा जो है। तो आपको जो है पूरे का कोई भी जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में, उसको आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ उसमें बनाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेटर सीरीज थी, अब हम ये सेकंड लेटर सीरीज के थ्रू करेंगे, सेकंड लेटर सीरीज। तो सेकंड लेटर सीरीज क्या है, एल, ये एल, ये आर, ये एक्स, एल, आर एंड एक्स। फिर नेक्स्ट जो है वो डी है, फिर नेक्स्ट है ओ, फिर पी एंड वी। तो इनकी सबसे पहले हम इनको इनकी पोजीशंस जो है हम असाइन कर दें, तो फिर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने इनकी पोजीशंस असाइन कर दिया, अब इसमें क्या करेंगे अब हम, जस्ट अ मिनट, इनकी सबसे पहले जो है डिफरेंस निकालेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है +6, यहाँ पर डिफरेंस है +6, यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना है +6। अब ये कैसे हो सकता है +6, अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। एक्स की पोजीशन क्या होती है 24, एक्स के बाद कौन से लेटर होते हैं, एक्स, वाई एंड देन जेड। अब इसके बाद अगर कोई फिर भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि इसमें आया एक्स के बाद कौन सा डिजिट आया, डी आया, तो आपको पता ही है कि एक्स वाई जेड यहाँ पे जरूर ये अल्फाबेट सीरीज एंड हो जाती है, लेकिन लेटर बेस्ड सीरीज के लिए जो सीरीज यूज होती है वो ऐसी लूप में चलती रहती है। जैसे ये अगर ए से स्टार्ट हुई हो ना और ये जेड पर एंड हो गई, तो जेड के बाद कौन सा लेटर स्टार्ट होगा, वो होगा ए, बी, सी, डी। तो ए की हमें पता है पोजीशन 1 2 3 4। तो क्योंकि यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर था 24, तो 24th लेटर क्या था, ये था। तो 24th के बाद 6th लेटर कौन सा होगा, तो हम अगर यहाँ पर इन्हें नंबर असाइन कर दे 1 2 3 4 5 6, तो 6th लेटर जो है डी और उसकी पोजीशन क्या है 4। तो इसे यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये जो है मेरे लिए भी एक कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में जब मैं इसे पढ़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से बता दूं। तो अब हम इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब आपने देखा कि इसके बीच में जो है क्या हो गया कि ये जो डिफरेंस बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गया। कितना डिफरेंस इंक्रीज हो गया, +11, और ये डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
अगेन यहाँ पर ये डिफरेंस जो है नॉर्मल डिफरेंस हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी डिफरेंस सीरीज चल रही है, बट ये कौन सी डिफरेंस सीरीज चल रही है, +6 +6 +6। अब ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था +6, लेकिन आपको क्या मिला डिफरेंस यहाँ पर +11। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये एक रॉन्ग डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर +6 यहाँ पे भी मिला। तो यहाँ पर ये गलत डिफरेंस आने की वजह से इसका इफेक्ट कौन से टर्म पे पड़ा, ये 15th पोजीशन वाले लेटर पर पड़ा। और इसके वजह से किस पे इफेक्ट पड़ा, इसकी वजह से इफेक्ट इस पे पड़ गया। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे कि इसमें ऑड लेटर कौन सा है। ओके, ऑड लेटर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ऑड लेटर कौन सा हो गया, जो फर्स्ट जिसने पूरे किसे कंसिडर करेंगे, ऑड लेटर उसे कंसिडर करेंगे जिसने हमारा जो पैटर्न जो चल रहा था वो पैटर्न को ब्रेक किया। तो यहाँ पर पैटर्न को ब्रेक किसने किया, ये डिफरेंस ने ब्रेक किया, +11 वाले ने। और इस +11 का इफेक्ट किस पे पड़ा, 15th नंबर लेटर जो कि है ओ। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज द ऑड लेटर, दिस इज द ऑड टर्म और रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये, और आंसर विल बी UO। UO is our odd term. UO is the odd term here in this series. तो एक प्रीवियसली मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया कि जिसमें आप फर्स्ट लेटर सीरीज में, ओके, तो सबसे पहले आप इन्हें क्या करना है, आपने मतलब इन्हें ऐसे लिख लेना है कि आप किसे फर्स्ट लेटर सीरीज समझ रहे, कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने इसे फर्स्ट लेटर सीरीज कंसीडर करा और इसे मैंने सेकंड लेटर सीरीज कंसीडर करा। तो हमें जो पैटर्न आया, फिर पैटर्न को हमने डिकोड किया और कहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा था, जहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा था वहां पर फिर हमने उस टर्म को आइडेंटिफाई किया। तो हमें जो है ऑड टर्म हमें हमारी मिल गई। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट के तरह ही, जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़े या जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से आपको भी इसे सॉल्व करना है। अब जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा एज अ बिगनर लेवल। एक बिगनर लेवल जो स्टूडेंट होता है वो कैसे सॉल्व करेगा इसे हम देखते हैं। तो डी को सबसे पहले हम इसे पोजीशन असाइन कर देंगे। डी की पोजीशन क्या है, 4 है। वाई की पोजीशन क्या है, 25 है। जी की पोजीशन जो है 7 है। एक्स की पोजीशन जो है वो है 24। आई की पोजीशन जो है 9 है। डब्ल्यू की पोजीशन 23 है। एम की पोजीशन जो है ये है 13। पी की पोजीशन 22 है एंड देन पी की पोजीशन अगर हम देखें तो वो है 16। तो आप देख रहे होंगे कि रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज, रैपिडली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो क्या कैसा चल रहा है ये, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो अब आप इसे अगर डिकोड करने जाएंगे डिफरेंस के थ्रू, तो आई डोंट थिंक सो कि आप डिकोड कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको सीरीज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। ओके, कितने टाइप्स की सीरीज होती है, अगर हम देखें तो सीरीज में कितने तरह की सीरीज होती है, नंबर बेस्ड, ओके, तो नंबर बेस्ड सीरीज होती है। देन प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज होती है, पावर पावर या पावर बेस्ड सीरीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती है, फिर कंपोजिट नंबर बेस्ड सीरीज होती है, कंपोजिट नंबर, फिर फैक्टोरियल बेस्ड भी होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बट ये कौन सी सीरीज है, तो ये तो मैंने आपको बहुत कुछ ही गिने चुने ही बताए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी सीरीज बन रही है। ये सीरीज बन रही है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो ये कौन से लेटर्स है, ये जो है ऑड पोजीशन वाले लेटर है। क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस 5।
ये कैसे है, ऑड पोजीशन वाले लेटर है। तो हम ये ऑड पोजीशन वाले लेटर की एक सीरीज बना लेंगे, डी वाई नो, डी वाई नहीं आएगा, डी जी आई देन एम एन पी। अब ये जो है ऑड टर्म्स विच आर ऑन द ऑड प्लेसेस, तो उन ऑड प्लेसेस वाली सीरीज है, ऑड प्लेस सीरीज या ऑर्डर सीरीज भी कह सकते हैं सिंपली। या फिर हम ये सेकंड सीरीज बनेगी वो होगी इवन सीरीज। इवन सीरीज कौन सी है, वाई एक्स डब्ल्यू वी, वाई एक्स डब्ल्यू वी, ये हो गई इवन सीरीज। अब हम इसमें से कोई भी सीरीज का है इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम जो है ऑर्डर टर्म फाइंड कर ले। तो अब इसे ऑड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑर्डर सीरीज के नंबर जो हमने असाइन करे वो करते थे इन्हें, जैसे कि हम जानते हैं 7 9, एम जो है 13 पोजीशन पर है, पी जो है 16 पोजीशन पे। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, +3 डिफरेंस यहाँ पर डिक्रीज हो गया, +2 डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया, +4 डिफरेंस यहाँ पर कॉमन रहा। तो डिफरेंस यहाँ पर कॉमन कौन सा मिल रहा है हमें, हमें जो डिफरेंस कॉमन मिल रहा है वो है +3 एंड +3, मतलब इस सीरीज में जो है +3 वाला ही डिफरेंस चलेगा। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर भी +3 वाला डिफरेंस चलना चाहिए और यहाँ पर भी +3 वाला डिफरेंस चलना चाहिए, बट +3 डिफरेंस की जगह यहाँ पर कौन सा डिफरेंस आ गया, +2। तो +2 आ गया जिसकी वजह से इफेक्ट किस पर पड़ा, 9th पोजीशन का लेटर आई, इस पर इफेक्ट पड़ा उसका आई। तो हमें ऑड सीरीज में ही हमें मिल गया कौन सा, ऑड मैन, हमारा ऑड टर्म क्या कह सकते हैं, हमें हमारी ऑड टर्म मिल गई या ऑड मैन आउट में। इसमें क्या फाइंड करना था हमें, ऑड मैन आउट क्वेश्चन में एक ऐसी टर्म फाइंड करनी चाहिए जो ऑड है या गलत है, तो इसे रॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं हम। तो ये जो डिफरेंस जो गलत लिखा गया उसकी वजह से हमें रॉन्ग टर्म मिली आई, जबकि हमें मिलना क्या चाहिए था, डी जी, और जी में अगर हम +3 करें तो HIJ, हमें क्या मिलना चाहिए था, जे। अब अगर हम जे में +3 करें तो हमें क्या मिलेगा, GHIJ KLM, थर्ड पोजीशन पे क्या आएंगे, एम। फिर एम में अगेन फिर हम +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी। जो अगर सपोज आपको कहा जाता कि इसकी जो है एक करेक्ट सीरीज बनाइए और उस करेक्ट सीरीज को मार्क कीजिए, तो वो करेक्ट सीरीज क्या है, DGJMP। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें जो है रॉन्ग लेटर फाइंड करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन में रॉन्ग लेटर या ऑड लेटर कौन सा है, वो है आई, और इसकी पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन, एक ऑड लेटर। ओके, ऑड प्लेस पर लेटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करेंगे। तो दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द स्क्रीन। आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरह के वैरायटी का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगर आपको समझ में नहीं आया या कहीं आप अटक रहे तो हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि बिगनर्स लेवल स्टूडेंट कैसा सॉल्व करता है, वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो बिगनर लेवल को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जैसे अगर आपको थोड़ा अभी आइडिया लग गया होगा कि जैसे मैंने कहा कि इसे फर्स्ट लेटर सीरीज बना लीजिए, VT, फिर इसके बाद Q, इस Q के बाद P एंड N देन L। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कैसे कैसे करना है, फर्स्ट लेटर सीरीज। फर्स्ट लेटर सीरीज क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन में, वो होगी PPQ PNL, ये हमारी फर्स्ट लेटर सीरीज हो गई। अब अगर हम देखेंगे कि हमारी सेकंड लेटर सीरीज कौन सी है, सेकंड लेटर सीरीज क्या बनाएंगे हमारी, ACF GIK GIK। और हमारी थर्ड लेटर सीरीज कौन सी होगी, थर्ड लेटर सीरीज हमारी होगी NLIHFE। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट लेटर सीरीज के थ्रू एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया,
फिर उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया सेकंड लेटर सीरीज से। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थर्ड लेटर सीरीज से सॉल्व करूंगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप चाहे तो फर्स्ट लेटर सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, सेकंड एंड अगेन थर्ड के थ्रू। तो मैं जो है आपको इस क्वेश्चन को फर्स्ट लेटर सीरीज या थर्ड लेटर सीरीज, सेकंड सीरीज के बजाय मैं आपको जो है थर्ड लेटर सीरीज के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही, बट स्टिल आपको इस क्वेश्चन में और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, इसलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हमने थर्ड लेटर सीरीज के लेटर्स लिख लेने हैं जो कि है NLIHFD। अब इन्हें इनकी पोजीशन असाइन कर देंगे। एन की पोजीशन, जस्ट मिनट, थोड़ा पेंटेबलेट की प्रॉब्लम है। तो एन की पोजीशन क्या है, 14 है। एल की पोजीशन क्या है, 12 है। आई की पोजीशन 9 है। एच की पोजीशन 8 है। एफ की पोजीशन 6 है। डी की पोजीशन 4 है। तो अगर हम यहाँ देखें, अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस जो है -2 का है। यहाँ डिफरेंस हो जाता है -3 का, यहाँ डिफरेंस हो जाता है -1 का, यहाँ डिफरेंस हो जाता है -2 एंड अगेन यहाँ -2। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, कॉमन पैटर्न जो बनते हुए दिख रहा है वो है -2 यहाँ, -2 यहाँ पर एंड अगेन -2 यहाँ पर। इसका मतलब ये पैटर्न कहाँ पर ब्रेक हुआ, पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ इस टर्म के बाद, सेकेंड टर्म के बाद जो है पैटर्न ब्रेक हुआ। पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पर। जबकि यहाँ पर -3 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए था, डिफरेंस यहाँ आना चाहिए था -2। तो L-2 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो L-2 करने के बाद, ओके, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया में भी दे देता हूँ कि आपको जो है रिवर्स सीरीज भी पता होनी चाहिए, रिवर्स कैसे चलाना है इन सीरीज को। तो मैं है ना आपके लिए एक सीरीज लिख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको -2 कैसे करना है, एल में अगर -2 करेंगे तो कैसा होगा, एल जो की पोजीशन है 12, एल की पोजीशन -2 मतलब यहाँ -1, ये टर्म माइनस हो जाएगी और फिर हमें -1 और -2। तो L-2 जो है हमें क्या मिलेगा, J मिलेगा। सिमिलरली मीन्स ये जो है, ये जो हमें यहाँ मिला है, ये जो है एक रॉन्ग टर्म है, दिस इज अ रॉन्ग टर्म या कह सकते हैं ऑड टर्म। जबकि इसके जगह हमें क्या मिलना चाहिए था, J मिलना चाहिए था। तो सिमिलर, अगर ये -2 का पैटर्न चल रहा है, तो अगर इसी के सिमिलर पैटर्न अगर हम नेक्स्ट टर्म पे चलाए तो क्या हमें H मिलेगा। तो अगर H मिलेगा मीन्स उसके ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो हमने जो पैटर्न डिकोड किया है वो है करेक्ट पैटर्न है। J-2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, J। अब ये जो J है ये 10th लेटर होता है। अब ये जो J 10th लेटर है, तो -2 अगर हम करेंगे 10 में से 10 -2, तो 10 -2 क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये J-2 क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है H। इसका मतलब ये जो I जो था, ये जो था ये एक ऑड लेटर, क्या कह सकते हैं, एक ये ऑड टर्म है या एक ये जो है रॉन्ग टर्म है। तो इसमें क्या आंसर बनता हमारा, इस लेटर में इस क्वेश्चन में क्या बनता, ऑड मैन आउट के इस क्वेश्चन में आंसर बनता QFI। QFI इज द रॉन्ग टर्म हियर, क्या कह सकते हैं, QFI इज द ऑड टर्म हियर। तो जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आपको इसी तरह एक ही सपोज इसी पैटर्न पे बेस अगर क्वेश्चन चल रहे तो मैक्सिमम आपने ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए, क्योंकि आपको उसकी वजह से क्या होगा कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी स्पीड में इन्हें क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन से पैटर्न पे बेस्ड है, और आप इसे बहुत ही जल्दी 40 to 45 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, एक प्रैक्टिस की तरह इसे लीजिए और इसे सॉल्व जरूर करिए। तो अब ये जो है इस क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है इसे सॉल्व करने की। आप खुद भी ट्राई कीजिए और आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं आपको
जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा मैं उसे जो है हार्ट देकर उसका जो आंसर है पिन कर दूंगा। ओके, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर जो है आपको सॉल्व करके जरूर डालना है, सिर्फ आपको आंसर। अब ये क्या क्वेश्चन है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो मैं बता दूं, आपको जो है इसमें फाइंड द ऑड टर्म, इसमें क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द ऑड टर्म अमॉन्ग दिस, ठीक है, तो आपको इसे जरूर ट्राई करना है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर सिमिलर रहा तो मैं आपको उसके होमवर्क में दे दूंगा। तो आपके लिए इस वीडियो में ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये जो है प्रीवियस में जो हमने डिस्कस किए उसी पर बेस्ड, पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से फाइंड कर लेंगे। और आपको जरूर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालना है, ताकि फिर जो है जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं हार्ट जो है दे दूंगा, या उसका मैं आंसर जो है पिन कर दूंगा। तो ये है आपके लिए होमवर्क इस वीडियो में। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करेंगे, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपको वैरायटी मिलेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के तरह, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक्स आप जरूर कर सकते हैं। तो वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप मिस्टेक ना करें। बाकी आपको जो है प्रीवियस में जो जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरह इसे भी सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या थोड़ी सावधानी रखनी है इस क्वेश्चन में, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आर की पोजीशन जो 18 होती है, ओ की पोजीशन क्या होती है 15, बी की पोजीशन क्या होती है वो है 22। जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसे स्पेस कम ना पड़ जाए इसलिए थोड़ा सा इसको, तो ये 15, वी की पोजीशन 22 एंड क्यू की पोजीशन क्या है 17 है। एट की ए की पोजीशन क्या है 1 है, टी की पोजीशन क्या है 20 है, डी की पोजीशन 4 है। वैसे इसको ब्रैकेट्स में दे देता हूँ ताकि आपको ये नंबर्स कंफ्यूज ना करें। तो यू की पोजीशन हमें पता है 21 होती है, यू की पोजीशन। एच की पोजीशन हम देखें 8 होती है, और डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, एंड एल की पोजीशन देखें तो 12 होती है, और वाई की पोजीशन अगर हम देखें तो वाई की पोजीशन होती है वो है 25। तो आपने क्या नोटिस किया होगा, जब आपने अगर बिगनर लेवल है तो आपने क्या गड़बड़ की होगी, आपने सबसे पहले हो सकता है आपने इस तरह भी ट्राई किया हो आपने, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक ऐसा भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो दो नंबर है अगर इन्हें दोनों को अगर ऐड कर दे, तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 853 कैरी फॉरवर्ड हमें क्या मिलेगा 33, जो कि एक ये जो है इसका मिडिल का आंसर है, मिडिल का नंबर है। सिमिलरली इसको भी हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 39, जो कि मिडिल का नंबर है। सिमिलरली इसको ऐड करेंगे मिडिल नंबर, सिमिलरली ऐड करेंगे मिडिल नंबर, अगेन दिस इज अ मिडिल नंबर 23 प्लस 8 31, एंड देन दिस 7 एंड 37। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो है इन दोनों को पहले हमने इनकी पोजीशन नंबर वाइज पोजीशन असाइन कर दी, और फिर इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो जो है इन टर्म्स के मिडिल में लिखा जा रहा है। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी ऐसे हो रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में। तो आपने क्या देखा कि ये जो है कॉमन पैटर्न बन रहा है, और क्या बन रहा है कॉमन पैटर्न बन रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं, ये जो है सीरीज का, सीरीज टाइप का, सीरीज में आने वाला सीरीज, अगर सपोज एक कोई मिसिंग सीरीज होती तो आप इस तरह से उसे फाइंड कर सकते थे, कॉमन पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है। बट लेकिन अभी इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑड मैन आउट इन दिस क्वेश्चन। तो क्योंकि सब में ही कॉमन पैटर्न बन रहा है, देखा हमने यहाँ पर भी कॉमन पैटर्न, यहाँ पर भी, इसमें भी, इसमें भी, अगेन इन दिस। तो इसमें क्योंकि कॉमन पैटर्न बन रहा है, तो ये जो है कॉमन पैटर्न बनने की वजह से ये है, क्योंकि जिस तरह हमने सॉल्व किया तो ये ऑड मैन आउट का नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसे सीरीज के तरह लेकर चले, कॉमन पैटर्न के थ्रू बना कॉमन पैटर्न को कंसीडर करके सॉल्व करें, तो आपको लगेगा ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन नहीं है। बट आप ये मिस्टेक जो है मैंने भी शुरुआत में की थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। बट ये जो है इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को उस तरह से
सेम मेथड से सॉल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। क्या करना है, या तो आपको फर्स्ट लेटर सीरीज लेना है, ओके, या फिर आपको सेकंड लेना है सेकंड लेटर सीरीज, या आपको फिर थर्ड लेटर सीरीज लेना है। तो या तो आप फर्स्ट लेटर सीरीज के थ्रू इसका आंसर फाइंड कीजिए, या सेकंड या थर्ड। तो आपको ये तीनों में से कोई भी सीरीज का यूज करेंगे तो आपको जो है इसमें जो है आपको ऑड टर्म मिल जाएगी, ऑड टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कुछ इस तरह से इसे ट्राई करने का कोशिश किया हो और आपको जो है, जैसे कि मैंने कहा कि हमें जो ऑड मैन आउट में जो रहना है, एक हमें ऑड मैन आउट में क्या रहता है, हमें एक ऐसा पैटर्न ढूंढना होता है जहां पर वो पैटर्न ब्रेक हो रहा हो। पैटर्न गेट्स ब्रेकिंग, पैटर्न ऑलवेज गेट broken in odd man out position, ओके। तो ये पैटर्न जो है कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, आपको उसको थोड़ा, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट लेटर सीरीज, सेकंड लेटर सीरीज या थर्ड लेटर सीरीज का इस तरह से उसे सॉल्व करके आपको फाइंड करना है कि क्या फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 कौन से लेटर में इस सीरीज में पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो वही आपका ऑड मैन आउट का आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा आप कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्या ये सिमिलर पैटर्न पे ब्रेक रहा, तो वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, थोड़ा सा डिफरेंट है। या मैं कह, अगर मैं प्रॉपरली अगर आपको कहूँ तो सिमिलर है पहले की तरह, बट थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ एक यूनिक तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो है ऑड मैन आउट की टर्म फाइंड करेंगे। तो अब इसे किसे फाइंड करेंगे, हम जो है सबसे पहले तो फर्स्ट इसी टर्म को ले लेंगे। हम सबसे पहले इसे डिकोड करेंगे कि ये कैसे बन रहा है। तो अब हम डी की अगर पोजीशन देखें तो डी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन है फोर्थ पोजीशन अल्फाबेटिक लेटर्स में। और 12, तो 12 जो क्या है, ये 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इसी तरह जो है इसी तरह से हम हर एक टर्म्स को चेक करेंगे कि क्या वो इसी तरह से कोई पैटर्न बना रहा है या नहीं। सेकेंड टर्म को चेक करेंगे, F30। तो F की पोजीशन हम जानते हैं 6, और ये होता है 6 × 5, ओके। तो ये भी करेक्ट पैटर्न बना रहे हैं। आप चाहे तो, जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 6/6 × 6 - 1, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सिमिलरली अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने पैटर्न फाइंड कर लिया तो आप बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। अगर हम चेक करेंगे H × 56, तो H जो है लेटर में क्या होता है, 8th पोजीशन है, और 8 इंटू जब हम 7 करते हैं तब हमें 56 मिलता है, मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट टर्म। J90, तो J की पोजीशन क्या है, 10, तो 10 × 9, ठीक है। ये भी करेक्ट पैटर्न बना हुआ है। अब हम जो है आ, इस पर चेक करेंगे, M/110। तो M/110 का अगर हम देखें तो M की पोजीशन M की पोजीशन होती है 13। तो ये क्या होना चाहिए था, इसके नीचे का वो होना चाहिए होता 13 × 12, जो कि क्या होता है, 13 × 12 क्या होता है, तो ओके। तो हम देखें तो 6, जस्ट मिनट, थोड़ा पेन टेप की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 157, यहाँ पर आना चाहिए था 157, और यहाँ के अबव क्या आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आया क्या, 157 की जगह यहाँ पर आया 110। तो इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो रहा है, और ये जो है हमारी एक ऑड टर्म है। सिमिलरली हम जो है नेक्स्ट टर्म के लिए भी चेक कर सकते हैं, N/182। तो N की पोजीशन क्या है, N की पोजीशन है 14, और जब हम 14 इंटू जब हम 13 करेंगे तो क्या हमें 182 मिलेगा, ये देखेंगे हम। 14 और 13, तो 3 4 2 कैरी, 3 1 4 4 1 2 8 1, ओके। सो दिस इज अ करेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन में पैटर्न कहाँ ब्रेक हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ फिफ्थ टर्म में, ओके।
तो इस फिफ्थ टर्म में पैटर्न ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, ये जो है एक ऑड टर्म है। तो आपने देखा इसे क्वेश्चंस कुछ हमें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो ये क्वेश्चंस जो है आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम देखें तो वीडियो जो है ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का हो चुका है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो के लिए हमने जो थे क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया, और क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए लेंथी, इसके लिए मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। तो ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। उन्हीं की तरह सेम कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स को आपको यूज करना है और इन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि हमने डिस्कस करा था, या तो आप फर्स्ट लेटर सीरीज का यूज कीजिए, ओके, या फिर आप सेकंड लेटर सीरीज का यूज कीजिए, या फिर आप जो है थर्ड लेटर, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो आप थर्ड लेटर सीरीज भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चंस में क्या खास है, इन क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको जैसे मैंने दे आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया, तो आपके लिए होमवर्क क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, देन फिर आपके लिए क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। आपको खुद ट्राई करना है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है, ओके। तो इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, तो मैं आपका आंसर जो है पिन कर दूंगा। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो मैं पिन कर दूंगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो ये जो है इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो सकता है इसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें आपको, अगर आप फर्स्ट लेटर से चेक कर रहे हो तो हो सकता है आपको फर्स्ट लेटर के थ्रू आंसर नहीं मिले, तो आपको जो है फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन में सेकंड के साथ आपको थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है किसी में आपको थर्ड के साथ फर्स्ट भी, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आपको चेक करना है। अगर सपोज आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जो है इसका एक वीडियो सॉल्यूशन आपको बना के, अगर आप स्टूडेंट्स की अगर रिक्वेस्ट आती है तभी मैं इसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना के अपलोड करूंगा, अदरवाइज मैं इसका अपलोड नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो है 5 क्वेश्चंस भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो जो है 30-40 मिनट्स का हो जाएगा, और इसमें जो है टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चंस में तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इस वीडियो में टेलीग्राम लिंक भी आपको ज़रूर दे दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप जो है मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, रिटर्न सॉल्यूशन एक पेज पर, ताकि आपको अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं रहा तो आप जो है बिना वीडियो देखे आप 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन में गो थ्रू कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके ही जाना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।